नमस्ते दोस्तों, फिटनेस मंत्रा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवनी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर के बारे में, जो कि है पेट का यानी कि स्टमक का कैंसर। तो ये पेट का कैंसर कहाँ होता है? तो पेट के अंदर के किसी भी हिस्से में ये कैंसर हो सकता है और स्प्रेड भी हो सकता है। तो दरअसल इसका एग्जैक्ट कॉज कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के अनुसार इन्फेक्शन के वजह से, एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से आपकी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, इनर मेम्ब्रेन है, वो अगर हर्ट हो जाती है तो आपके डीएनए को वो डैमेज करती है। क्योंकि डीएनए का जो काम होता है वो काम होता है कि वो सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन अभी अगर आपकी इनर लाइनिंग ही डैमेज हो गई है तो डीएनए सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देती है टू मल्टीप्लाई। जैसे सेल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, जिसका फॉर्मेशन आपको ट्यूमर के फॉर्म में दिखता है। दोस्तों, कैंसर का अगर आपको अर्ली ही डायग्नोसिस हो जाता है तो न जाने कितनी सारी जिंदगियां आप बचा सकते हो। तो इसीलिए कैंसर के प्रति अवेयरनेस होना आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अभी आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो ये स्टमक कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं। एक है एडिनोकार्सिनोमा और स्टमक कैंसर सेल्स ये एडिनोकार्सिनोमा ही होते हैं। दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर। तो ये बेसिकली आपके जो नर्व सेल्स जो स्टमक और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में रहते हैं उसको डैमेज करने की वजह से ये कैंसर सेल्स फास्ट डेवलप होते हैं। थर्ड है कार्सिनोइड ट्यूमर। तो ये बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, जिसके वजह से आपकी ऑटो इम्यून प्रणाली है वो काम करती है। नेक्स्ट है लिम्फोमा। तो इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार के हैं। अगर बार बार एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद तुरंत वो मुंह तक चला आता है। सबसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि खाना खाने के बाद भी आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पेट का काम होता है जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना और उसको ब्रेक डाउन करना, जिससे मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है। तो ये स्टमक कैंसर के वजह से ये जो प्रोसेस है उसमें गड़बड़ाहट होती है, जिसके वजह से आपको हार्टबर्न की भी शिकायत होती है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसे सिम्टम्स आप फील कर सकते हो और वोमिटिंग भी होती है। और वोमिटिंग में आपको बहुत बार ब्लड भी दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है और साथ ही साथ अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक बार गैस्ट्रो सर्जन से कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर दिस स्टमक कैंसर? तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है स्टेजिंग। तो जो स्टेजिंग की स्टेज होती है इसमें आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो कि है ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, एंडोस्कोपी है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होता है, कभी कभी है, और सीटी स्कैन होता है। दूसरा होता है मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि है सर्जरी और केमो। तो अगर आपका ट्यूमर साइज बहुत ही बड़ा है तो डॉक्टर सबसे पहले सर्जरी करके वो रिमूव करेंगे और उसके बाद वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको केमो सेशंस दिए जाएंगे। थर्ड है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये जो 4th स्टेज ऑफ कैंसर होता है इसमें ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट की जाती है, जिसके वजह से आपके जो सिम्टम्स है, इंटेंस सिम्टम्स है, उसको एलिवेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट दी जाती है। नाउ मूविंग इनटू होलिस्टिक अप्रोच फॉर योर कैंसर ट्रीटमेंट। तो आपको सेकंड ओपिनियन ये होलिस्टिक प्रैक्टिशनर से भी लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे होलिस्टिक प्रैक्टिशनर है जो कि विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट सर्जरी और विदाउट पेन आपका कैंसर ठीक करने का दावा भी करते हैं। जैसे कि डॉक्टर जोशी कैंसर क्लिनिक है जो कि पुणे में है और ये पंचकर्मा के थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरे है डॉक्टर ऋषि शर्मा जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं और इनकी भी इम्यूनोथेरेपी से काफ़ी कैंसर पेशेंट को रिलीफ मिला है। और इतना ही नहीं, ये 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स को भी इन्होंने ठीक किया है। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि आपको कैंसर के नाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि मॉडर्न अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप कई सारी जिंदगियां डेफिनेटली बचा सकते हो।
आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको आपके समस्या का समाधान मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।